हमारे फेवरेट कार्टून को आज भी हम अगर देख लेते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। ऐसे में आज भी कई ऐसे कार्टून्स हैं जिनकी एंडिंग हमें नहीं पता है, जैसे कि फिनियस एंड फर्ब, रिची रिच, टॉम एंड जेरी और निंजा हथौड़ी, जिनके ही बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए नॉस्टैल्जिया के किक के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पावरपफ गर्ल्स। फीमेल लीड कैरेक्टर होने की वजह से इसका एक अलग ही एक मजा है। पावरपफ गर्ल्स सच में हमारे चाइल्डहुड की एक अच्छी मेमोरी है। और बात करें इसकी एंडिंग की तो इसका लास्ट एपिसोड 25 मार्च 2005 में आया था और इसके 6th सीजन के लास्ट एपिसोड के होने के साथ साथ ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि इसके मेकर्स इसके ऊपर 7 सीजन भी आसानी से ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भी एंड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर इसे लंबा लंबा खींचा जाता तो हो सकता है कि ये अपनी क्वालिटी खो देता, और इसी वजह से इसे एकदम हैप्पीली एंड कर दिया गया। लास्ट एपिसोड में पावरपफ गर्ल्स न्यू टॉर्नविले को और भी ज्यादा बेटर बनाने की बात करके सारे व्यूअर्स को गुड बाय कह दी है। वैसे इसका 2019 में एक रीबूट वर्जन भी आया था, लेकिन वो काफी फ्लॉप रहा। नंबर 2, निंजा हथौड़ी। वैसे अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए तो निंजा हथौड़ी जैसे लॉन्ग रनिंग एनीमे को कभी एंड नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि शिनचैन और डोरेमोन जैसे एनीमे को कभी एंड नहीं किया गया है। और आपको सोशल मीडिया पे बाकी जो सारी वीडियो देखने को मिलती हैं वो सब फैन थ्योरी होती हैं और ऑफिशियल एंडिंग नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से मार्केट को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और आपको पता होगा कि ऐसे कार्टून की मार्केट कितनी ज्यादा बड़ी होती है, और यही रीजन है कि निंजा हथौड़ी का कोई फिक्स एंड नहीं है। लेकिन कई सारी फैन थ्योरी और पॉसिबिलिटीज इंटरनेट पर रहती हैं, जैसे कि कुछ थियरी के हिसाब से निंजा हथौड़ी की डेथ हो जाती है, तो वही कुछ मानते हैं कि अमारा और निंजा हथौड़ी की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद सब बड़े हो जाते हैं और अपने लव पार्टनर्स के साथ शादी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अमारा सिंगल रह जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन एक बारी फिर से हम आपको बता दें कि ये ऑफिशियल एंडिंग नहीं है। नंबर 3, फिनियस एंड फर्ब। इस जीनियस से कार्टून का बहुत ही कमाल का एंड है, और हाँ, ये ऑफिशियल भी है। दरअसल इसका जो लास्ट एपिसोड था वो 10 साल फ्यूचर में बनाया जाता है, और लास्ट एपिसोड में बताया जाता है कि कैसे 10 साल बीत जाते हैं और सारे कैरेक्टर्स काफी बड़े हो जाते हैं। अब फिनियस एंड फर्ब पहले की तरह कोई आविष्कार नहीं करते हैं, और फिनियस अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा होता है, और तभी इसे पता चलता है कि एस्बेला को बचपन से इसके ऊपर क्रश था, और इसलिए ये दोनों एक ही कॉलेज में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद बात करें फर्ब की, तो वो भी अपने क्रश के साथ घूमता हुआ दिखता है, और इस शो में एकदम हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। लेकिन इसी के साथ बुरा लगता है कि हमें फिनियस एंड फर्ब के नए एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे। इस शो के क्रिएटर का कहना है कि ये चाहते तो शो को और भी ज्यादा खींच सकते थे, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे शो बेकार हो जाएगा, तो उन्होंने शो की हैप्पी एंडिंग करा दी। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। वैसे तो आपने कई जगह सुना होगा कि टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड में ये ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ही किसी तरीके का क्लिप आपने देखा होगा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में टॉम अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो ये सब करने जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड 1956 में निकला था, और ओरिजिनली ये टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड होने वाला था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए 1961 में इसे फिर से शुरू किया गया था, और इसके बाद से इसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं किया गया है। लेकिन आप कह सकते हो कि टेक्निकली 1956 में जो एपिसोड आया था वो टॉम एंड जेरी का लास्ट एपिसोड ही था। हालांकि इसमें वो मरता नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों का शो होने की वजह से क्रिएटर प्रॉब्लम में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने खुद इस बात को क्लियर किया था कि टॉम एंड जेरी मरते नहीं है। और इसके बाद बाकी किसी लॉन्ग रनिंग एनीमे की तरह इस शो को भी अर्निंग पर्पस के लिए कभी भी एंड नहीं किया गया। नंबर 5, रिची रिच। रिची रिच एक्चुअल में पहले एक कॉमिक बुक थी, जिसकी राइट्स को हैना-बार्बेरा प्रोडक्शन ने खरीद लिया था और 1980 में एक एनिमेटेड सीरीज की तरह लॉन्च किया। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने टॉम एंड जेरी को भी बनाया था, और इन्होंने रिची रिच के इतने एपिसोड्स बनाए थे जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर गिन भी सकते हो। और जब इसके बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि इनके पास इतनी ही स्टोरी अवेलेबल, यानी कि कॉमिक में जितनी थी इन्होंने उतने ही एपिसोड्स बनाए हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि स्टोरी को बार बार रिपीट कर दिखाया गया, लेकिन एक टाइम पर आके इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इस रिपीटेड शो को देखकर लोग बोर हो गए थे। इसके बाद इसके ऊपर कुछ सीरीज और रियल लाइफ मूवीज भी बनी थी, लेकिन वो पॉपुलर नहीं रही। और ऐसी एक दो नहीं, कई सीरीज है जो कि हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन उनकी एंडिंग आपको नहीं पता होगी। तो क्या इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊं? ये कमेंट्स में जरूर बताना।